हेल पैराडाइज सीजन 1 एपिसोड 6। इसके बाद हम रोकुरोतो की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है रोकुरोतो को बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी थी, जिस वजह से वो कितना भी खा ले, उसकी भयानक भूख कभी भी शांत नहीं होती थी। और इसी भूख के कारण रोकुरोतो बचपन में ही अपनी फैमिली के साथ साथ गाँव के बाकी लोगों को भी खा लेता है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं रोकुरोतो के हमले की वजह से गेंजी का काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। ये देख के सागिरी गेंजी की चोट पर कपड़ा बांधने लगता है, लेकिन गेंजी को इतना ज्यादा चोट आया था कि उसमें खून रुक ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर रोकुरो सागिरी पर भी हमला करने वाला था, लेकिन तभी गावियों उसे लात मारते हुए बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। इसके बाद वापस से गेंजी और सागिरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर गेंजी अपनी हालत को देखकर समझ जाता है कि उसका जिंदा बचना अब संभव नहीं है। इसलिए वो सागिरी को उसे छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन सागिरी अपने मास्टर को छोड़कर जाने से इनकार करती है। गेंजी सागिरी को समझाते हुए कहता है, देखो सागिरी, मेरा समय आ चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी तलवार दे रहा हूँ। एक तलवार समुराई की जान होती है, और मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि रोकुरोता ने जरूर आइसन को मार दिया है। अगर तुम एक समुराई हो, तो मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कहूंगा। सागिरी यमादा, मेरी तलवार को पकड़ो और रोकुरोता का सर धड़ से अलग कर दो। और इस तरफ काफी मन में सोचता है, इस जायंट को हराना मेरे अकेले के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई मेरे साथ होता तो शायद थोड़ा सा आसान होता। और तभी हम देखते हैं सागिरी कामियोरो की हेल्प करने के लिए आ जाता है और तलवार से रोकुरोतो की एक उंगली काट देता है। और इसके बाद वो दोनों मिलकर रोकुरोतो पर चारों तरफ से हमला करने लगता है। लेकिन इतने सारे हमले के बाद भी रोकुरोतो को बस कुछ खरोच ही आई थी। इस चीज को देखकर कामियोरो अपनी सबसे खतरनाक जुस्सू को रिलीज करता है, असाइटिक ब्लेज। गामियोरो रोकुरोतो पर पत्थर और आग की लपटों से हमला करने लगता है, और इस वजह से पूरे जंगल में आग लग जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। इस चीज को देखते हुए इसे जल्दी से सेंटा के साथ वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ आग की वजह से रोकुरोतो का ऑक्सीजन कम हो रहा था, साथ ही साथ धुआं की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, और इसी के कारण वो गलती से नीचे गिर जाता है। यही मौका देख के गामियोरो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और सागिरी पर हमला करने के लिए कहता है। इसके बाद सागिरी अपने आप को शांत करती है और एक लंबी सी सांस लेकर रोकुरोतो को एक सिंगल स्ट्राइक में ही काट देता है। और सागिरी को देखकर रोकुरोतो को अपने मॉम डैड की याद आ जाती है, और वो कहता है, मैं इतना भूखा क्यों रहता हूँ, मेरे साथ कोई खेलता क्यों नहीं है। जिस पर सागिरी एक माँ की तरह इसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुमसे कोई नफरत करता है। जो भी करते थे वो सभी लोग मर चुके हैं, और अब तुम भी एक गहरी सी नींद में सो जाओ। बच्चे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और इसी तरीके से रोकुरोता का अंत हो जाता है। अब जंगल में आग बनने की वजह से वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सागिरी आखिरी बार के लिए अपने मास्टर को देखता है, जो कि अब जिंदा नहीं था। और अब सागिरी उनकी आखिरी बातों को याद करते हुए उस जंगल से निकलने लगता है। सागिरी, तुम एक अच्छी समुराई हो, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था। उस बात के लिए मुझे माफ कर देना। और कुछ देर भागने के बाद इनको यूसु और सेंटर नजर आ जाता है, जो कि किसी चीज को देखकर हैरान हो गए थे। पास जाने पर इनको पता चलता है कि वहाँ नीचे एक गांव बसा हुआ है। इस गांव को देखकर सेंटर कहता है, मुझे लगता है कि यही सिंसेनको है, और कहानियों के माने तो यही वो जगह है जहाँ पर सन्यासी भी रहते होंगे। इसके बाद हमें आज़ाचुबी और टोमा को दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर को मार के उनका खून पी रहे थे। यहाँ पर आज़ाचुबी टोमा से सन्यासियों के बारे में पूछता है, तो इस पर टोमा कहता है, कहा जाता है कि सिंसेओनको में मॉन्स्टर नहीं बल्कि सन्यासी रहा करते थे, जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ अमर होने वाली शक्ति भी मौजूद है। और तभी आज़ाचुबी को किसी और का मौजूदगी महसूस होता है। पास जाने पर इनको एक पेड़ के ऊपर दो अजीब तरीके का इंसान दिखता है,